मेन पर्पस क्या है रिट्रीट का कि एक तो हमारा जो भी सोल कनेक्टेड लोग हैं वही हमें मिलते हैं। ऐसे ही हम एक्सीडेंटली किसी को नहीं मिलते हैं, बिकॉज इतनी पॉपुलेशन है वास्ट पूरे इंडिया में, लेकिन हम ही लोग इस टाइम पे यहाँ पे क्यों हैं, राइट? ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसे आप एक्सीडेंटली नहीं आए और ना तो किसी ने आपको फोर्स किया, आप डेस्टाइन थे यहाँ पे आने के लिए और इसलिए आप यहाँ पे आज हो। अब स्पिरिचुअलिटी का एक सिंपल रूल क्या है कि अगर हम जिस मोमेंट में जहाँ पे भी हैं वहाँ पे अगर हम 100% देते हैं तो इसका मतलब हमने उस यूनिवर्स का जो हमारा एक कर्म का जो बॉन्डेज है उससे हम फ्री हो जाते हैं। बिकॉज हमारा कार्मिक क्लियरेंस इम्पोर्टेंस है। जो भी हमारे लोग हैं कितने लाइफ से हमारे लिए वेट कर रहे हैं या हम कितने लोगों के लिए वेट कर रहे हैं, उन्हें सबको फ्री होना है ना? सबको फ्री होना है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत कम मिलते हैं जहाँ पे हम सब मिलके अपने कार्मिक क्लियरेंस करते हैं। अब कुछ रूम में साथ रह के कार्मिक क्लियरेंस होता है, कोई कुछ पार्टनर्स बनेंगे, कोई प्रोसीजर के टाइम पे, मेडिटेशन के टाइम पे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के टाइम पे, और कुछ लोग एक दूसरे को गाइड करते करते फ्री हो जाएंगे। मतलब पता भी नहीं चलेगा कि हमें कब कौन हेल्प कर रहा है। मैंने अभी तक 400 से ज़्यादा रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज किए हैं पिछले 26 साल में, और एक मेरा अपना एक एक्सपीरियंस रहा है कि हर रिट्रीट में हमें खुद को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिकॉज हम सब लोग कहीं ना कहीं कुछ सीख के ही आए हुए हैं ना। कुछ प्रेजेंट लाइफ से सीख के आए हुए, कोई पास्ट लाइफ से सीख के आए हुए हैं। कुछ सोल अपने संस्कारों में स्पिरिचुअलिटी लेके आती है, आध्यात्मिक नॉलेज एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो इसमें ऐसा कोई सीनियर जूनियर नहीं होता है कि भाई मैंने बहुत से रिट्रीट अटेंड किए, तुम्हारा पहला रिट्रीट है, ऐसा भी यहाँ पे नहीं होता है। बिकॉज हमें नहीं पता जिसने आज फर्स्ट टाइम यहाँ अटेंड किया है वो पहले पास्ट लाइफ में कितना कुछ जर्नी कर चुका है स्पिरिचुअल, किसको पता? कोई हमसे छोटा है और उसने बहुत से सोल इवोल्यूशन वाले प्रोसेस किए हैं, हमसे भी बहुत हायर लेवल का है, हमें ये भी नहीं पता। तो ये चैलेंज क्या होता है कि इस लाइफ में बहुत कुछ सीखने के बाद अभी भी हम सीखने को तैयार हैं, ये चैलेंज है। राइट और रॉन्ग? मतलब अभी भी हमारी आंखें खुली हैं और माइंड ओपन है। इसका मतलब है कि अभी भी हम नॉलेज लेने के लिए तैयार हैं। नहीं तो काफ़ी बार क्या होता है, लोग अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस की ईगो के वजह से शट डाउन हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो बहुत आता है और मैं तो लगातार बहुत से लोगों की वीडियोस देखता हूँ, मुझे जाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैंने खुद ने अब तक कम से कम 3-4 हज़ार वीडियोस देखी है अलग अलग लोगों की, प्रभुपाध्याय की, गोपाल दास की, कितने संदीप महेश्वरी की, विवेक बिंद्रा की, कितने लोगों की वीडियोस देखी है और बहुत अच्छा लगता है सीखने के लिए, समझने के लिए। लेकिन काफ़ी बार मुझे ये अधूरा लग रहा है क्योंकि जब तक उस चीज़ को अनुभव ही नहीं किया, एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो सिर्फ वीडियो देख देख के क्या करेंगे? मुझे ये बताइए, है ना? अभी हमारी जो चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसके साथ कुछ लोग कनेक्टेड हैं, और जब तक उन लोगों को हम फ्री नहीं करते हैं हमारी कॉन्शियसनेस आगे नहीं जा सकती, हमारी चेतना और खुलेगी नहीं। और जब तक वो खुलती नहीं है सोल एक लेवल आगे नहीं जाएगा, सोल वहीं अटका रहेगा। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, आपके पास जितने लोगों के पास भी मोबाइल है, बीच बीच में आपको नोटिफिकेशन आते हैं कि भाई इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए तैयार है। लेकिन जैसे आप वाईफाई में आते हो तब वो अपडेट होता है। जब तक आप वाईफाई में नहीं आते हो, उसको इंटरनेट कनेक्शन नहीं मिलता है, वो सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है। राइट? तो हम भी कैसा है, उसकी वाईफाई में आने चाहिए, गुरुओं की, भगवानों की वाईफाई में आने चाहिए। और जैसे हम उसकी कनेक्शन में आते हैं थ्रू हीलिंग, थ्रू मेडिटेशन, साधना, योगा, जो भी है उसके कनेक्शन में जैसे आते हैं, हमारा अपडेशन शुरू हो जाता है। और यही लाइफ है। कुछ लोग मंदिर में जाते अपडेट होते हैं, कुछ लोग गुरु पूर्णिमा में गुरु को मिलते हैं तब अपडेट हो जाते हैं, कुछ लोग नवरात्रि में कहीं पे कोई गुरु के फंक्शन में जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इवेंट्स क्या होते हैं, ये एक्चुअल सही में हमारे सोल के इवेंट्स है। बाकी सब तो हमारे बॉडी के इवेंट्स है, कमर्शियल फाइनेंशियल इवेंट्स है जहाँ पे हम जाते हैं। लेकिन रियल इवेंट्स कौन से माने जाते हैं? यही इवेंट्स है। बिकॉज जब तक सोल
आगे जाएगा नहीं, फ्री होगा कैसे? आप बहुत कॉर्पोरेट लेवल की मीटिंग्स अटेंड कर सकते हो, बहुत सारे बिजनेस मीटिंग अटेंड कर सकते हो, सोसाइटी के फंक्शंस अटेंड कर सकते हो, उससे आपका सोल प्रोग्रेस नहीं होने वाला है, वहीं पे वहीं रहेगा जहाँ पहले था। प्रोग्रेस कब होगा? जब ऐसे जगह पे आओगे और लोगों के साथ सत्संग साधनाएं करोगे, हीलिंग करोगे, मास हीलिंग करोगे, खुद की हीलिंग करवाओगे, रिग्रेशन करवाओगे, चैनलाइजिंग, मुने की राइट्स, ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पे काम करोगे, तब आपका सोल प्रोग्रेस होगा। अदरवाइज तो जीने के लिए तो सारे लोग जीते हैं, मुझे बताओ क्या फ़ायदा? हम कल से यहाँ पे मार्केट में घूम रहे हैं और इतनी भीड़ यहाँ पे देखें, लेकिन मुझे ये लगता है ये सिर्फ आते घूमते चले जाते, खाते पीते, और करते क्या है यहाँ पे? यहाँ कुछ 3 स्टार 5 स्टार होटल्स भी हैं, तो लोग यहाँ पे वो इंजॉयमेंट करने आते हैं, एंटरटेनमेंट करने के लिए आते हैं, ग्रुप के साथ आते हैं, लेकिन कुछ नहीं, कुछ ताश के पत्ते लेके आते हैं, कोई अल्कोहल की बॉटल्स लेके आते हैं, बस इंजॉय करके चले जाते हैं। मतलब ऐसे वातावरण में भी लोगों को ये सोचता नहीं है कि कुछ मेडिटेशन करके जाए, कुछ योगा करके जाए, कुछ हीलिंग करके, सूझ ही नहीं रहा है। तो इससे भी क्या फ़ायदा, मुझे बताओ? फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। जो यहाँ टोल टैक्स का कलेक्ट भी कर रहे हैं, वो भी कहाँ प्रोग्रेस हो रहे हैं? वो भी वहीं पे अटके हुए हैं। मैं 10 साल पहले भी देखता हूँ वहीं पे टोल नाके पे खड़े, बस वो पर्ची काटते हैं। तो प्रोग्रेस कब होता है? जब हम ऐसे जगहों पे मिलते हैं। इसलिए हम खुद ऑर्गेनाइज करते हैं, कुछ टाइम पे हम दूसरे जो ऑर्गेनाइज करते हैं वहाँ पे हम जाते हैं। जैसे हम तिरुपति में कितनी बार गुरुआनंद के यहाँ पे गए, कितनी बार हम आर्ट ऑफ लिविंग में गए, कितनी बार हम ब्रह्म कुमारी के रिट्रीट्स में गए, ओशो की रिट्रीट्स में हम जाते हैं, तब हमें दूसरे कनेक्टेड सोल्स मिलते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन की रिट्रीट्स में जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये 5 दिन जो भी आप यहाँ करोगे, ये 6 महीने का आपका होमवर्क हो जाएगा। मतलब जो 6 महीना आप घर पे करोगे, वो 5 दिन में यहाँ पे हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन है कि नहीं? फास्ट है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे क्या होगा? हमारा डायमेंशन चेंज हो जाएगा। हमारा जो रूट चक्र, मूलाधार चक्र है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो एक नई लाइफ फिर से स्टार्ट होगी, एक नई शुरुआत होगी। जैसे आप दिवाली दशहरा में जब सफाई करते हो, तो घर तो वही रहता है, लेकिन सफाई करने के बाद उसका लुक बदल जाता है कि नहीं? बदल जाता है कि नहीं? आप सोचो कि सुबह जब आप नहा धो के जब कुछ नए कपड़े पहनते हो, तो नए कपड़े में भी लुक बदल जाता है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप सोचो कि यहाँ तो सोल का लुक बदल जाएगा, मतलब हमारी नज़रिया हमारी बदल जाएगी, हमारी दुनिया भी बदल जाएगी। और ये सबसे अच्छी बात है, बिकॉज अगर वही पैटर्न रहेगी, वही दुनिया रहेगी, आप सेम कपड़े रोज पहन के घूमोगे, आपको खुद को अजीब नहीं लगेगा? सेम कॉस्ट्यूम रहेंगे, सेम थॉट्स रहेंगे, सेम लाइफस्टाइल रहेगी, सेम लोग वही के वही। अभी आप जहाँ से भी आप आए हो, आपके सोसाइटी, आपकी फैमिली, वही के वही चेहरे तो आप रोज देख रहे हो। नया देख क्या रहे हो, मुझे बताओ? आपका घर का वातावरण, आपके आसपास के एनवायरनमेंट वही के वही है। कोई फ़र्क है? कोई फ़र्क है? मुझे बताओ। कोई फ़र्क नहीं है, राइट? चैलेंज क्या है? घर से बाहर निकलना, उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलना, उस सोसाइटी से बाहर निकलना, और फिर नए लोगों को मिलना, नए लोगों के साथ एडजस्ट करना, उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, बातें करना। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम सारे लोग हैं ना, हम कंफर्ट जोन में, जहाँ पे हमारा बसेरा है, बस उसी चीज़ को हम होल्ड करके बैठ गए हैं और उससे बाहर आना ही नहीं चाहते। लोगों को लगता है नहीं ये बार नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे, अभी तो क्या ये फंक्शन चल रहा है, नहीं अभी कुछ त्यौहार है, नहीं अभी तो कोई फंक्शन है। तो इस चक्कर में हम बाहर ही नहीं निकल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें जब बड़ी से बड़ी बीमारी भी होती है ना, और हम अच्छे डॉक्टर ढूंढते, अच्छी अस्पताल ढूंढते हैं, और जब अच्छे डॉक्टर या अच्छी अस्पताल मिल भी जाती है, वहाँ पे भी सोचते हैं कब मैं घर पे चले जाऊँ, मुझे अस्पताल में कंटाला आ रहा है, बोर हो रहा है यहाँ पे। मतलब जहाँ पे सही ट्रीटमेंट मिल भी रही है ना, वहाँ पे भी से भी आपको बाहर निकलना होता है, राइट? क्यों? क्योंकि माइंड को है ना एक आदत सी पड़ गई है कि बस वहीं रहो, वहीं खाओ, उनके साथ ही रहो। वो फ्रीक्वेंसी में हम ट्यून हो गए, सेट हो गए हैं, राइट और रॉन्ग? अगर मैं यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे ये टीवी सामने है, इसका अगर मैं रिमोट कंट्रोल देता हूँ आपको, मैं 100% बताता हूँ, आप वही चैनल चालू करोगे जो आप अपने घर पे चालू करते थे। कुछ लोग न्यूज़ चैनल चालू करेंगे, कुछ लोग आस्था का ही करेंगे, कुछ लोग कार्टून करेंगे, कुछ लोग टीवी सीरियल ही लगाएंगे और कुछ नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि माइंड सेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
हम गुजराती लोग कहीं पे भी सपोज गोवा जैसी जगह पे भी जाते हैं तो गुजराती थाली ढूंढते रहते हैं, भाई हमारा खाना कहाँ मिलेगा, हमारा खाना का मतलब कैसा माइंड सेट है। भले वो कोई कहेगा 5 किलोमीटर वहाँ है ना, एक गुजराती थाली है, राजस्थानी खाना मिलता है, हम 5 किलोमीटर जाएंगे, पास में भले 50 होटल रहेंगे, वहाँ खाना नहीं खाएंगे। क्यों? वहाँ कोंकणी खाना है, वहाँ महाराष्ट्रीयन खाना है, बस हमें तो हमारा गुजराती खाना चाहिए। कितना कंफर्ट जोन है। तो आज यहाँ पे आप आए हो तो बहुत बड़ा आपने चैलेंज उठाया अपने लिए कि नहीं, अपने सारी सुबह से रात तक की 24 घंटे की पैटर्न को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे तैयार हो। इस जगह पे अगर हमने कोई एक सोशल फंक्शन अटेंड किया होता ना, तो आपको यहाँ बैठने की, खड़े रहने की भी जगह नहीं बचती, 200-500 लोग आ जाते। क्यों? क्योंकि इंजॉयमेंट है, दावत आई है, एंटरटेनमेंट है, कुछ डिस्को लगने वाला है, कुछ पार्टी लगने वाली, तो बढ़ जाते कि नहीं लोग? थिंक अबाउट इट, बढ़ जाते कि नहीं? क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा जाती है? जहाँ पे हमें कुछ प्लेजर मिलता है, पीस जहाँ मिलता है वहाँ कोई नहीं जाता है। समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? प्लेजर कहाँ मिलता है? बॉडी को, खाने पीने में, उठने बैठने में, वो प्लेजर, बॉडी को जो सुख मिलता है ना, वहाँ लोग ज़्यादा जाते हैं। या वहाँ लोग जाते हैं जहाँ हैप्पीनेस मिलता है। हैप्पीनेस कहाँ पे मिलती है? जहाँ पे हमें लगता है चलो ये मॉल है, गार्डन है, वहाँ हैप्पीनेस मिलती है। पीस कहाँ पे मिलता है? जहाँ पे हमें आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और कहाँ मिलेगी? ऐसे स्पिरिचुअल सत्संगों में, इवेंट में, वहाँ पीस मिलेगी। तो पॉपुलेशन कम होती है। आप पिरामिड देखो, पिरामिड का ट्रायंगल देखा है? नीचे का बेस कितना ब्रॉड रहता है, और जैसे ऊपर जाते तो टोक छोटी होती है कि नहीं? समझ में कि नहीं? तो हम इस टोक पे आ गए हैं, पिरामिड के एकदम ऊपर के एंगल पे आ गए हैं, जहाँ पे बस हम इतने ही लोग हैं। लेकिन अगर आप नीचे गिरते जाओगे ना, आपकी पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी आप पंचगिनी के 4300 फीट ऊपर आए हो, यहाँ पे पॉपुलेशन सिर्फ 3000 लोगों की है। मैं आपको कहता हूँ यहाँ से सिर्फ 5 किलोमीटर आप नीचे जाओ, 5 किलोमीटर यहाँ से आप पहाड़ के नीचे जाओ, वहाँ कम से कम 40,000 लोगों की पॉपुलेशन है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो लोग सिर्फ बुधवार की बाजार, वेडनेसडे की जब बाजार लगती है, उस टाइम पे 30% पॉपुलेशन ऊपर आती है, वापस नीचे चले जाती है अपने कंफर्ट जोन में। सो दिस इज द लाइफ। समझ में आ रहा है कि नहीं? दिस इज द लाइफ कि जहाँ पे कुछ अलग करना होता है ना, लोग नहीं ज़्यादा टिक पाते, ज़्यादा नहीं आते। लोग कहाँ जाते हैं? जहाँ पे घूमना फिरना, खेल मौज मस्ती मजाक, वहाँ पे चलते हैं। इज इट राइट? लेकिन इस चीज़ को आपको कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज तो आप यहाँ पे आए हो, हम 4-5 दिन पूरी टीम आपको गाइड करेंगे। यहाँ से जाने के बाद भी, सोसाइटी में रहने के बावजूद, अगर आपने ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू किया तो आपका प्रोग्रेस कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यहाँ से जाने के बाद अगर आप वापस खो जाओगे उसी सोसाइटी में प्लेजर वाली, तो वो पीस चला जाएगा वापस। इज इट ट्रू? चैलेंज क्या है? सत्य समझने के बाद झूठ की दुनिया में रहना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इसलिए हिमालय के साधु शहरों में नहीं आते, क्योंकि उन्होंने सत्य समझ लिया। वो बार बार हिमालय चले जाते हैं, बोलते नहीं नहीं ये अपनी दुनिया नहीं है। समझ में कि नहीं? तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे आपका जो भ्रम है, आपका इल्यूजन है, टूटते जाएगा, टूटते जाएगा। और फिर आपको लगेगा यार मैं घर में फालतू में परेशान थी, कोई मतलब ही नहीं था, कोई इशू ही नहीं था, मैंने उसको पकड़ के लिया था। अब वापस उस दुनिया में जाना ये समझ के कि ये तो सब मेरा भ्रम था, तो डिफिकल्ट होगा कि नहीं? राइट और रॉन्ग? समझ में? कि क्यों? क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको रियल सत्य समझ में आ जाएगा, जो डिवाइन का, कॉस्मिक एनर्जी का जो रियलिटी है, ट्रुथ है, सोल का जो रियल पार्ट है, यहाँ आने का मकसद समझ में आएगा, सोल पर्पस समझ में आएगा। वहाँ तो लाइफ पर्पस से जी रहे थे, सिर्फ कमाना कमाना, खुद का घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, ये सब बनाना, ये सब चीज़ों में जी रहे थे, उलझे हुए थे। तो डिफरेंस हो गया कि नहीं? वहाँ पे हम एनर्जी बढ़ा बढ़ा के कोई मैनिफेस्टेशन के प्रोग्राम्स कर रहे थे। यहाँ पे आने के बाद हम एनर्जी बढ़ाने की कोशिश नहीं, हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे आए। तो डिफ़िकल्ट होगा कि नहीं? टेल मी। आज आपको मैं कहीं पे भी किसी डिस्को पार्टी में भेजता हूँ, आप कितनी देर टिकोगे वहाँ पे? कितनी देर टिकोगे? ज़्यादा देर टिकोगे? नहीं टिकोगे। क्यों? क्योंकि पता है वो एक
आर्टिफिशियल दुनिया है, रियल दुनिया नहीं है। प्लेजर नहीं, टेम्पररी है वो भी प्लेजर। ड्रिंक लेना, नॉनवेज खाना, डांस करना, है ना, शोर शराबा करना, चिल्लम चाली करना, ये सब नशा करना जो भी है सब टेम्पररी है। रियल क्या है? डिवाइन का नशा, जो अबेंडेंस में है लेकिन हमने उसको अनुभव किया नहीं है। लेकिन चैलेंज क्या है कि उसका अनुभव करने के बाद वापस उसी सोसाइटी में रहना, क्योंकि हमें भागना नहीं है, वहां रह के वो प्योरिटी मेंटेन करनी है, तो चैलेंज है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब भी मैं लोगों को पूछता हूँ आपकी प्रैक्टिस कैसे चल रही है, 95% लोग हमें यही बताते हैं, सर छूट गई, वो टाइम पे तो बहुत अच्छे से कर रहे थे। क्यों छूट गई? क्योंकि 95% पॉपुलेशन ने आपके 5% की प्योरिटी को, स्पिरिचुअलिटी को ओवरटेक कर दिया। राइट और रॉन्ग? डिफिकल्ट है कि नहीं? हमारे बॉम्बे में जो भी सुबह चर्च गेट जाता है या CST जाते हैं उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि भीड़ जाती है साथ में। डिफिकल्ट क्या है कि उस टाइम पे कोई रिटर्न आ रहा है, समझ में कि नहीं? बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन ऐसे जा रही है और हम ऐसे जा रहे हैं। तो आप यहां से जाने के बाद आपके लिए चैलेंज क्या होगा? क्योंकि आप बदल के जाओगे यहां से, और उन्हीं के साथ रहना है जो लोग आज तक नहीं बदले, तो डिफिकल्ट होगा कि नहीं? मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। 21 साल पहले जब मैं पहली बार मैंने ये सब चीज़ें सीखी, मुझे अपने ही क्लिनिक पे पेशेंट के साथ रह के या अपने ही पेरेंट्स के साथ रह के मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा था, क्योंकि मैं समझ गया कि ये सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम लेके बड़े बड़े हंगामा कर रहे हैं, जबकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि वो लोगों को समझाना मुश्किल है, क्योंकि उनका टाइम नहीं आया। आप समझा सकते हो? मुझे बताओ, घर पे जाने के बाद किसी को समझा सकते हो? नहीं समझा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो भी ड्राइवर यहाँ आपको लेके आया है कार में, क्या आप उनको बोल सकते हो ऐसी कोई रिट्रीट अटेंड करने के लिए? हाँ, नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उसका टाइम थोड़ी आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें भी यहाँ पे 4 दिन 5 दिन जो खाना देने आएगा ना, वो आएगा, थोड़ी देर देखेगा, यार ये कहाँ से लोग हैं, इतने कहाँ से आए, लेकिन कुछ ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएगा, यहाँ से भाग जाएगा। कंफर्ट जोन में हम अपने। तो मैं कितने लोगों को देखता हूँ कि वीडियोस देखते हैं अच्छे अच्छे, लेकिन उन्हें ऐसे मन नहीं होता कि चलो जाके कोई एक इवेंट अटेंड करें, कोई जाके वहाँ एक रिट्रीट अटेंड करें, या यहाँ से जाने के बाद उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें। लोग उससे कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, तो उनका कोई प्रोग्रेस नहीं होता है। और कुछ लोग तो क्या होते हैं, हमारे यहाँ से जाने के बाद है ना, प्रोफेशनल बन जाते हैं, मतलब बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। तो उससे ईगो और ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई चेंज आया नहीं, और आपने कुछ नॉलेज कहीं से ले लिया और उस नॉलेज के बेस पे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। फिर कभी चेंज आएगा आपके अंदर? मुझे बताओ, आ सकता है? नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अंदर माइंड में क्या ठान लिया, देखो मुझे तो अब कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, मुझे तो अब कितना पैसा मिल रहा है, अब मैं क्यों किसी को फॉलो करूं? चैलेंज है कि नहीं? मुझे बताओ। सो ये बहुत बड़ा चैलेंज क्यों है? सब कुछ समझने के बाद कुछ ना करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। सब कुछ दिख रहा है लेकिन कुछ ना बोलना, ये बड़ा चैलेंज है। इसको अवेयरनेस कहते हैं। यू सी एवरीथिंग बट यू टॉक नथिंग, दिस इज अवेयरनेस। समझ में आ रहा है? सी एवरीथिंग द ट्रूथ, सी एवरीथिंग द रियलिटी। सब कुछ देखने के बाद अगर आप अभी भी चुप बैठते हो, इसका मतलब रियली आपके अंदर आत्मा जाग गई है, और अभी भी आप हर बार कुछ ना कुछ टोकना बोलना पसंद करते हो, मतलब अभी भी आपकी सोल प्रोग्रेस नहीं हुई है। अभी भी आप एनालिसिस कर रहे हो, अभी भी आप जज कर रहे हो, अभी भी आप जजमेंटल हो, इसका मतलब आप प्रोग्रेस नहीं हुए। एम आई राइट? किसी ने ग्रुप में मैसेज डाल दिया, आप उस पर बरस पड़ते हो। किसी ने गलत रास्ता आपको दिखा दिया, आप उस पर बरस पड़ते हो। किसी ने बर्तन सही धोए नहीं, आप उस पर बरस पड़ते हो। अभी भी प्रोग्रेस कहाँ हुआ? अनकंफर्टेबल होता है, सफोकेशन होता है, आप ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पाओगे ऐसे जगह पे। या क्यों? क्योंकि प्रोग्रेस होने के लिए शांति रखनी बहुत ज़रूरी है। एम आई राइट? समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना भी उथल पुथल हो रहा है, जैसे आप एयरपोर्ट पे गए और आपको वहाँ जाके पता चला 4 घंटा फ्लाइट लेट है, अब वहाँ पे रियली आपकी स्पिरिचुअलिटी की पेशेंस की टेस्टिंग होगी।
होगी कि नहीं? क्योंकि मिसमैनेजमेंट है, आपको टाइम बचाना था इसलिए आपने वो एयर टिकट निकाली, इतना इन्वेस्ट किया, और वहां जाने के बाद अगर आपका टाइम वेस्ट होता है, आप टॉलरेट कर पाओगे? बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। दैट इज रियल द टेस्टिंग। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कुछ सब कुछ स्मूथ जा रहा है, आप यहाँ पे बैठे हो ना, यहाँ के लोगों को एडजस्ट करना आप लोगों को डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि अभी आप सब सेम फ्रीक्वेंसी के। यहाँ से उन जगह पे जो लोअर सोल लेवल के लोग हैं, अभी आप मैच्योर सोल लेवल है, ओल्ड सोल लेवल है, लेकिन कई यंग सोल लेवल, बेबी सोल लेवल लोगों को मिलोगे और उनके साथ आपको उठना बैठना पड़े, तो आपकी रियल टेस्टिंग मानी जाएगी। समझ में आया? सो ये चीजें कब पता चलती है? जब अंदर से परिवर्तन आता है, तब पता चलती है, तब तक कुछ भी नहीं पता चलता है। काफ़ी लोग मुझे कितने साल से कह रहे हैं, सर आप किताब क्यों नहीं लिखते हो, सर आप बुक लिखो। कल भी कुछ लोग आए थे बॉम्बे, मुझे मिले, वो भी बोल रहे थे सर आपको बुक लिखनी चाहिए, हम आपके वीडियोस फॉलो करते हैं। लेकिन मैं जब क्रॉसवर्ड पे जाता हूँ ना, मेरा वो ख्याल छूट जाता है, क्योंकि मैं सोचता हूँ मेरे पहले इतने लोगों ने किताबें लिखी है, मैं लिख के क्या करूँगा? और मेरे से तो हजार लाख गुना अच्छे राइटर्स है, अच्छे ग्रामेटिकल है, अच्छे स्पिरिचुअल इवॉल्व सोल्ड है, मैं लिख के क्या करूँगा करके, राइट? क्योंकि क्या होता है, आज मैंने कुछ लिखा और कल अगर मैं प्रोग्रेस्ड हो गया तो मेरी तो खुद की लिखाई मुझे तकलीफ देगी, देगी कि नहीं? आज आप किसी को अगर ABCD सिखा रहे हो तो आपको खुद को तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि ABCD तो आपने 30 साल पहले, 40 साल पहले सीखी थी, तो डिफिकल्ट होगा कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर आपको रियली प्रोग्रेस होना है तो आपको ना हर मोमेंट में कुछ न्यू करना पड़ेगा, हर बार कुछ नया सीखना पड़ेगा, हर बार कुछ नया क्रिएट करना पड़ेगा। अगर क्रिएटिविटी खत्म हो गई तो लाइफ खत्म हो गई, अगर सर्च खत्म हो गई तो लाइफ खत्म हो गई। अगर मैंने गूगल स्टार्ट किया और गूगल में कुछ सर्च ही नहीं कर रहा हूं तो गूगल चालू करने का मतलब क्या? मुझे बताओ ना, फायदा है? टेल मी। मैं अगर लॉगिन करके आपको नेट कनेक्शन भी दे दूं, लेकिन आपको कुछ नहीं, वही 4-5-6 वीडियो जो आपने डाउनलोड करके रखे हैं वही देख रहे हो, तो फिर नेट का फायदा ही क्या है? तो एवरी टाइम देयर शुड बी अ थर्स्ट फॉर अ न्यू सर्च। ये सबसे बड़ा लेसन आज आपको यहाँ सीखना है। समझ में कि नहीं? और क्या कर सकता हूँ, और क्या सीख सकता हूँ? और हमारी सारी टीम, आज आप नलिनी आंटी को देखो, शीतल को देखो, विशाल सर, जितने भी हमारी टीम के लोग हैं, हर बार कुछ नया सर्च करते हैं, कोई ना कोई कहीं ना कहीं नई जगहों पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, नया नया सीखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, और जब अनुभव होता है तब दूसरे को सिखाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ से सीख लिया बस अब सिखाना शुरू किया, ऐसे हम कभी नहीं करते। हमने साउंड थेरेपी, मुने की राइट, जितने भी हिप्नोथेरेपी नए नए सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस किए हैं, हमने सारे सब्जेक्ट्स को पहले खुद अनुभव किए हैं। समझ में कि नहीं? फिर चाहे केव्स में जाके मेडिटेशन करना या किसी की कहीं आरती अटेंड करना, उसका भी एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी है, राइट? सो मैं आप लोगों से यही यहाँ पे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सर्च कभी मत छोड़ना। थर्स्ट एंड सर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पानी पी लिया, इसका मतलब ये नहीं कि 2-3 दिन अभी आपको पानी नहीं पीना है, फिर से थर्स्ट लगेगी, फिर पियोगे कि नहीं? तो सोल को भी थर्स्ट लगती है, सोल को भी प्यास लगती है, लेकिन सोल बोल नहीं सकता है। तो जब आप ध्यान करने बैठोगे तो वो सोल से कनेक्ट हो जाओगे और उसकी थर्स्ट समझ में आएगी, और जैसे थर्स्ट समझ में आती है फिर सर्च करना शुरू कर दोगे। जैसे आपको भूख लगती है तभी आप रेस्टोरेंट ढूंढते हो कि नहीं, होटल ढूंढते हो कि नहीं? मुझे बताओ कि यार टाइम हो गया यार, अब भूख लगी है, चलो कहीं देखते हैं, कहीं कोई अच्छी होटल मिले तो खाना खाने बैठे। एम आई राइट? क्यों जाते हो? क्योंकि पेट की भूख के सेंसेशंस माइंड में जाते हैं, राइट? माइंड में जैसे जाता है मैसेज कि अब भूख लगी है या प्यास लगी है, तो आप सर्च करना शुरू कर देते हो, राइट? जैसे सर्च मिल गई, आपकी बॉडी एक्शन लेना शुरू करती है, राइट? मतलब पहले यहां सेंसेशन हुआ, ब्रेन ने उसको खींच लिया, माइंड ने उसको प्रोसेस किया, राइट? प्रोसेस करने के बाद आंखों ने उसको देखना शुरू किया, सर्च शुरू किया। जैसे सर्च खत्म हुआ, बॉडी ने एक्शन लेना शुरू किया, राइट? और जैसे आपने कुछ खाना पीना कर लिया, वापस आप शांति से बैठ जाते हो गाड़ी में, फिर से ट्रैवल करना शुरू कर देते हो। इज इट राइट? तो इसी तरह से मैं आपको बोल रहा हूं कि हर टाइम मेडिटेशन में सोल को क्वेश्चन करो, व्हाट यू वांट नाउ,
अब आपको कौन चाहिए, अब आपको क्या चाहिए, अब आपको कहाँ चाहिए, तो वो आपको 3 चीज़ बताएगा। एक प्लेस बताएगा, एक पर्सन बताएगा और एक एक्सपीरियंस बताएगा कि अब आपको कौन से एक्सपीरियंस लेने हैं। समझ में कि नहीं? प्लेस, ये नई प्लेस पे आए हो आप, पर्सन, नए लोगों को मिल रहे हो आप, राइट, एंड तीसरी चीज एक्सपीरियंस, यहां पे लोगे। तो ये 3 चीज के लिए हर बार आपको अपने अंदर सर्फिंग करना पड़ेगा। अगर आपने सर्व करना छोड़ दिया कि नहीं नहीं अब तो मुझे कंटाला आता है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे यहीं ठीक है, इसका मतलब खोज ही बंद हो गई। अब खोज बंद हो गई तो फिर आत्मा वहीं अटक गई, तो फायदा क्या है मुझे बताओ। बच्चा अगर 5th स्टैंडर्ड में फर्स्ट भी आता है और वैकेशन के बाद आप उस बच्चे को फिर से 5th में डालोगे तो कोई फायदा है मुझे बताओ? फायदा है? नहीं है ना। उसको कहाँ डाल लोगे आप? 6th में डालेंगे ना, क्योंकि अब उसको नया सर्च करना है, नई किताबें, नया सिलेबस, नए चैप्टर, नए लेसन्स, नए क्वेश्चन, नए आंसर्स, नए टीचर्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? नए क्लासरूम, फिर से उसको एक्सप्लोर करना है। तो ये कभी रुकना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। लेकिन आप दूसरी कंट्री में जाओ, 70+ एज का भी बंदा रहेगा ना कुछ नया नया एक्सप्लोर करते रहता है, सीखते रहता है। इज इट राइट और रॉन्ग? तो हमें भी वैसे ही करना है। क्यों? नहीं तो हमारे लाइफ से ना ऐसे नंबर ऑफ टाइम बढ़ते जाएंगे, जन्मों जन्मों तक आते जाओगे, सीखोगे कुछ नहीं, सिर्फ आओगे और चले जाओगे। तो फायदा क्या मुझे बताओ? फिर आप में, एनिमल में, प्लांट में फर्क क्या है मुझे बताओ? हम हर बार आपका ऑरा चेक करते हैं, हर बार ऑरा में गाइड करते हैं कि अब कहाँ पे ब्लॉकेजेस है, कहाँ पे कंजेशन है, नया होमवर्क क्या है आपके लिए। तो आपको करना होगा कि नहीं? टेल मी, करना होगा कि नहीं? नहीं करोगे तो क्या फायदा होगा? मैं दूसरे स्पिरिचुअल सेंटरों पे, ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूँ तो जब भी जाता हूँ वो वही मेडिटेशन के लिए बिठा देते, वही सत्संग के लिए बिठा देते, वो कुछ बताते भी नहीं भाई आगे करना क्या है। तो पहले तो जिज्ञासा रहती है तो मैं चले भी जाता हूँ कि यार अच्छे गुरु है, अच्छा स्पिरिचुअल सेंटर है। बाद में मैं देखता हूँ यहाँ तो कोई गाइड करने वाला ही नहीं है, ये भीड़ ऐसे ही आती है, ऐसे ही चले जाती है। तो मुझे बताओ ये भीड़ में क्या फायदा बैठ के, क्या फायदा? क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है कि क्वालिटी? मुझे बताओ पहले। हाँ, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना। अब देखो मैं जब भी गोवा में जाता हूँ, मैं चर्चेस में जाता हूँ या मंगेशी टेम्पल, शांति दुर्गा टेम्पल में जाता हूँ, वहाँ हर बार भीड़ देखता हूँ, लेकिन वहाँ कोई गाइड ही नहीं करने वाला होता है। समझ में कि नहीं? ये तो रिलीजियस जगह हुई। स्पिरिचुअल जगहों पे भी मैं जाता हूँ काफ़ी बार, वहाँ पे भी देखता हूँ बस आते हैं, आप एनरोल करते हो, लिखते हो, एंटर होते हो, 2 4 5 दिन रुकते हो, कोई गाइड नहीं करता है। बस वही उनके जो सेट ऑफ द मेडिटेशंस की जो पैटर्न हैं उसी तरह से करवा के आपको बाहर भेज देते हैं। कोई फ़ायदा है मुझे बताओ? आप सोचो, अगर मैं आप लोगों को किसी को भी हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ और कोई आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता हूँ और आपको 4-5 दिन बेड पे लग के एक बड़ा बिल बना के भेज दूँ, तो आपका कुछ ट्रीटमेंट हुआ? हाँ, कोई नहीं हुआ ना। कितनी भी बड़ी हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल रहे या लीलावती रहे या कोई भी अपोलो हॉस्पिटल रहे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आओ और सेल्फ रियलाइजेशन करो, खुद की इन्वेस्टिगेशन करो। यहाँ पे आओ, खुद के ऑरा टेस्टिंग कराओ, जो हम बाय डिफ़ॉल्ट करते हैं। हम ऐसे परमिशन भी नहीं लेते हम आपका ऑरा ले या ना ले, हम सबका कंपलसरी भी। क्यों? क्योंकि हमें भी तो पता चले ना वेयर डू यू स्टैंड। अगर बच्चे को आप स्कूल में भेजोगे और बच्चे की एग्ज़ाम ही नहीं होगी तो पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा कि भाई बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे पता चलेगा? टेल मी, पता चलेगा? पता ही नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब क्या है, भले वहाँ एनर्जी बहुत अच्छी है, भले वहाँ मेडिसिन हॉस्पिटल में बहुत अच्छी है, लेकिन आपका अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ और आपकी ट्रीटमेंट ही नहीं हुई तो फिर वहाँ जाके हम करेंगे क्या? क्या करेंगे? सेम हो गया। यहाँ पे आते हैं लोग, हिल स्टेशन पे घूमते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं, क्या फ़ायदा हुआ?
मैं कितने लोगों को 25 साल से यहाँ देख रहा हूँ कि लोग आते घूमते चले जाते, और कुछ लोग तो अटैक से मर भी गए, लेकिन तो भी उनकी फैमिली मेम्बर्स को रियलाइज़ नहीं हुआ कि यहाँ आने के बाद हमें कुछ डिटॉक्सिफिकेशन करना है, या कुछ यहाँ मेडिटेशन करना है, या हमारा अंदर कोई प्रोग्रेस करना है, पता ही नहीं चलता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये करेगा कौन, मुझे ये बताओ, हु इज गोइंग टू डू, कौन करेगा ये? खुद को करना पड़ेगा। समझ में है कि नहीं? भले आप हस्बैंड वाइफ हो, या आपके बच्चे हैं, या आपके जो भी लोग हैं, कोई किसके लिए यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता। 101% मैं आपको बताता हूँ। आप पेरेंट्स भी हो ना, तो आपका जीन सिर्फ 25% बच्चे के अंदर दिया गया है, मैक्सिमम मैं बोलता हूँ। 75% जीन्स तो वो सोल संस्कारों के साथ डेवलप्ड हुआ है, आपके संस्कारों के साथ सिर्फ 25% मैक्सिमम है। तो आप बच्चे के अंदर भी चेंजेस ज़्यादा नहीं ला सकते हो, ना आप अपने पेरेंट्स के अंदर चेंजेस ला सकते हो, ना आप अपने हस्बैंड वाइफ के अंदर चेंजेस ला सकते हो। क्यों? क्योंकि वो सोल का डीएनए वो तो अपना ही कुछ होमवर्क लेके आया, अपना ही कुछ संस्कार लेके आया है। तो आपके थ्रू कुछ चेंज होगा? मुझे बताओ, टेल मी, कुछ चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपके अंदर उनकी जो भी इम्प्रिंट्स है, जिससे आपको तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है ना, बस उस चीज को हीलिंग करना है। जो अंदर तकलीफ दे रहा है उसको चेंज नहीं करना है। अगर मैं इनके वजह से प्रॉब्लम में हूं, मुझे बहुत तकलीफ दे रही है बंदा, मुझे इनको कोई चेंज नहीं करना है। मेरे अंदर जो एक दर्द का पार्ट है जो इनके वजह से क्रिएटेड है ना, मैं उसको हील करूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? डिफरेंस समझ में आ रहा है? हमें दूसरे की ट्रीटमेंट नहीं करनी। दिस इज नॉट हॉस्पिटल कि पेशेंट आया उसको सलाइन चढ़ाओ, पेशेंट आया तो उसको इंजेक्शन दो, उसको दवाई दो। दूसरे की यहाँ कुछ नहीं करनी है। स्पिरिचुअल रिट्रीट्स में खुद के ऊपर काम करना है। और अगर आप यहाँ पे खुद पे काम करना नहीं सीखोगे, आप लाइफ में कुछ भी नहीं सीख पाओगे। इज इट ट्रू? राइट और रॉन्ग? खुद के ऑरा पे काम करो, खुद के चक्रस पे काम करो, खुद की नाड़ियों पे काम करो, खुद के सेल्स पे काम करो, खुद की मेरिडियंस पे काम करो, खुद की माइंड पैटर्न पे काम करो, खुद के कर्मा पे काम करो, खुद के इमोशंस पैटर्न पे काम करो, खुद के बिलीफ पे काम करो, खुद के परसेप्शन पे काम करो। अगर खुद पे नहीं कर पाए तो मुझे बताओ ये लाइफ का फायदा क्या है? फायदा है? मुझे बताओ। ये गलती बचपन में मैं बहुत करता था। मुझे आज भी याद है, स्कूल के रिजल्ट जैसे मिलते थे अप्रॉक्सीमेटली 29 अप्रैल या 30 अप्रैल को, जब भी रिजल्ट आते थे मैं रिजल्ट लेके इतना नाचता था। लोग बोलते क्या हो गया, इतना क्यों नाच रहा है? मैं बोलता था तुम्हें पता है मेरा भाई फर्स्ट आया है। तो बोले तू? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो शायद प्रमोट हुआ हूँ या मेरा तो 40-50 रैंक आया है। लेकिन बहुत खुशी होती थी मेरा भाई फर्स्ट आया, मेरा भाई फर्स्ट आया। और वो कंटिन्यूस काफ़ी साल तक वो मेरी पैटर्न चलती रही, जब तक मैं एक टाइम पे डिप्रेशन में नहीं गया। मैंने स्कूल 2 साल छोड़ी और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ मैं किसके लिए इतना खुश हो रहा था। मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, जो भी हो रहा था मेरे भाई का प्रोग्रेस हो रहा था। समझ में है कि नहीं? उस दिन से मेरा सेल्फ रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मुझे खुद पे काम करना है यार। दूसरे के रिजल्ट लेके मैं कितना नाचूंगा? इज इट ट्रू कि भाई मेरा हस्बैंड बहुत हाई पोजीशन पे, या मेरा बेटा कोई बहुत अच्छा सीए डॉक्टर कुछ भी बन गया, उस पोजीशन पे मैं कितना नाचूंगा, कितना खुश होऊंगा कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रॉपर्टी छोड़ के रखी। यू नो आई बिलोंग टू दिस फैमिली। आपको पता है मेरे गांव में मेरे करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उस बेसिस पे मैं कितना नाचूंगा? मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी पोजीशन क्या है? टेल मी। आप मुझे बताओ ना। नाम तो लेके चल रहे हो, सरनेम तो लेके चल रहे हो आप, हस्बैंड का नाम, फादर का नाम या एंसेस्टर का सरनेम लेके तो चल रहे हो, राइट? लेकिन फ़ायदा क्या है मुझे बताओ। वेयर डू यू स्टैंड? दिस इज़ अ बिगेस्ट क्वेश्चन जो आज आपको खुद को करना है, और वो क्वेश्चन का आंसर इन आने वाले 4-5 दिन में आपको ढूंढना है और उसी के ऊपर काम करना है। दैट इज़ अल्टीमेट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन।